हिंदुस्तान के रुपहले पर्दे पर आई तो ऐसा लगा कि सरहद पार से ईद का चांद उतर आया है। खूबसूरती के साथ मासूमियत से लबरेज उस लड़की ने आर के बैनर की अपनी पहली ही हिंदी फिल्म से बॉलीवुड में जोरदार आगाज किया, मगर उसके बाद वो गायब हो गई। लोग उसे भूलने लगे, लेकिन एक नहीं, दो नहीं, बल्कि अपने चार चार निकाह के चलते वो हमेशा सुर्खियों में छाई रही। बात हो रही है हिना की, हथेली पे सजने वाली नहीं, बल्कि राज कपूर की खुश रंग हिना की, जिनका असली नाम ज़ेबा बख्तियार है। जानेंगे कि पाकिस्तान के एक अटॉर्नी जनरल की बेटी किस जिद के चलते फिल्मों में आई। शोमैन राज कपूर ने इतने बड़े बजट की फिल्म के लिए आखिर पड़ोसी मुल्क की लड़की को ही क्यों किया पसंद। आप जानते हैं कि ज़ेबा बख्तियार हिना फिल्म करते वक्त एक बच्ची की माँ भी थी। उनके 4 शौहरों में से एक शौहर तो पाकिस्तान से ज्यादा हिंदुस्तान में मशहूर हुए, और जो अपनी शरीके हयात ज़ेबा से पूरे 9 साल छोटे हैं। आपको शायद मालूम ना हो कि सलमान खान इस हसीना को देखते ही बहक गए थे और अपनी गर्लफ्रेंड होने के बावजूद वो ज़ेबा के पीछे हाथ धोकर पड़ गए थे। ये गाना उस समय बहुत हिट हुआ था। राज कपूर और रणधीर कपूर के निर्देशन में बनी फिल्म हिना न केवल जबरदस्त हिट रही, बल्कि इस फिल्म से ज़ेबा को बॉलीवुड में पहचान मिली। पहचान ऐसी कि यहाँ लोग आज भी उन्हें ज़ेबा नहीं, हिना कहकर पुकारते हैं। ज़ेबा को दोनों देशों से भरपूर प्यार मिला। उनकी कहानी में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं कि उनका बचपन कहाँ बीता और वो फिल्मों में कैसे आई। ज़ेबा बख्तियार का जन्म 5 नवंबर 1962 को पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में हुआ था। ज़ेबा का असली नाम शाहीन है। उनके पिता का नाम याह्या बख्तियार है, जो पाकिस्तान के क्वेटा से बिलोंग करते थे। याह्या बख्तियार पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल रह चुके थे। आजादी से पहले वो मुस्लिम लीग के एक्टिविस्ट भी थे। उन्होंने पाकिस्तान के संविधान की रचना में काफी अहम भूमिका निभाई थी, जबकि ज़ेबा की मां ईवा हंगरी की थी। इनके माता पिता की मुलाकात यूके में 1940 के दशक की शुरुआत में हुई थी और पहचान बढ़ने के बाद इन्होंने शादी कर ली। शादी के बाद इस्लाम धर्म कबूल करते हुए इन्होंने अपना नाम ईवा बख्तियार रख लिया। लंदन से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद 1949 में दोनों पाकिस्तान आ बसे। ज़ेबा वहीं पली बढ़ी थी। बाद में उनका परिवार कराची शिफ्ट हो गया था। ज़ेबा के 2 भाई सलीम और करीम हैं, जो कि डॉक्टर हैं, और एक बहन सायरा है। ज़ेबा ने लाहौर और कतर से अपनी पढ़ाई की। अपने पेरेंट्स की मर्जी से उनका पहला निकाह 1982 में महज 19 साल की उम्र में कर दिया गया। उनके शौहर का नाम था सलमान वलियानी। उनसे ज़ेबा को एक बेटी हुई, मगर ये शादी चंद दिनों की मेहमान निकली और साल भर बाद ही दोनों में तलाक हो गया। ज़ेबा की बेटी को उनकी बहन ने अडॉप्ट कर लिया था। इसके बाद ज़ेबा ने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते हुए म्यूजिक, आर्ट, कल्चर की तालीम भी हासिल की। उनकी खूबसूरती और बेपनाह रंग रूप को देखकर उनके दोस्त उन्हें मॉडलिंग करने की सलाह देने लगे, और ऐसे ही एक दिन अपने दोस्तों के फोर्स करने पर वो जा पहुंची एक स्टूडियो, जहां पहले से ही किसी सीरियल के ऑडिशन लिए जा रहे थे। ज़ेबा ने भी ऑडिशन दिया और उनकी खूबसूरती को देखकर बिना देर किए उन्हें अनारकली नाम के सीरियल के लिए साइन कर लिया गया। लेकिन यहाँ उनके सामने एक दिक्कत खड़ी थी। दरअसल उनके घर वाले नहीं चाहते थे कि वो टीवी या फिल्मों में काम करें। वैसे तो उनका पूरा परिवार हाईली एजुकेटेड और ओपन माइंडेड है, लेकिन ये वो समय था जब रसूखदार घर से ताल्लुक रखने वाले लोग अपने बच्चों को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भेजना बहुत इज्जत की बात नहीं समझते थे। खुद ज़ेबा की भी कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, मगर घर वालों के सीधा मना करने पर उन्होंने इसका कारण जानना चाहा तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल सका। इस पर ज़ेबा के घर वालों से काफी बहस हुई। उन्होंने अपने अब्बा से खूब आर्ग्यूमेंट किया और आखिर में उनकी बात मान ली गई। सीरियल अनारकली जब पाकिस्तान के टेलीविजन पर आया तो इसने रिकॉर्ड बना दिया। इसमें ज़ेबा के रोमांटिक किरदार अनारकली के सभी कायल हो गए और वो अनारकली के नाम से घर घर मशहूर हो गई। ये बात 1988 की है। अनारकली का जलवा सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, बल्कि हिंदुस्तान तक भी पहुंचा कि हमने आसमान के चांद को छूने की कोशिश की। शोमैन राज कपूर उन दिनों अपनी एक नई फिल्म हिना की तैयारी कर रहे थे।
इसमें ऋषि कपूर मेल लीड में थे और उनके अपोजिट दो हीरोइनों में से एक अश्विनी भावे का चयन हो चुका था। दूसरी हीरोइन के रूप में राज कपूर हर बार की तरह इस बार भी एक नए चेहरे की तलाश कर रहे थे। तभी हिना फिल्म के राइटर हसीना मोइन ने उन्हें ज़ेबा का नाम सजेस्ट किया। हसीना मोइन खुद एक पाकिस्तानी थी और उन्होंने वहां ज़ेबा के बारे में काफी कुछ सुन और देख रखा था। जब राज कपूर ने ज़ेबा को अनारकली में देखा तो वो भी उनसे काफी प्रभावित हुए और उन्हें तुरंत अपनी फिल्म में ले लिया। इस तरह ज़ेबा को मिली अपनी पहली फिल्म, वो भी लेकिन इसी बीच राज कपूर की मृत्यु हो गई। इस फिल्म को उनके बड़े बेटे रणधीर कपूर ने पूरा किया। 1991 में हिना रिलीज हुई और काफी बड़ी हिट हुई। भारत पाकिस्तान दोनों ही जगह इसे भरपूर कामयाबी मिली। खासतौर पर इसके गानों ने खूब धूम मचाई। ये फिल्म जिस कारण सबसे ज्यादा सुर्खियों में रही वो पाकिस्तान से आई ज़ेबा बख्तियार ही थी। हिना के सफल होते ही ज़ेबा की स्टार वैल्यू बन गई। चकाचौंध की इस दुनिया में बने रहने के लिए जहां हीरोइनें 40 की उम्र पार होने के बाद भी शादी से परहेज करती हैं, वहीं हिना ने एक बच्ची की मां बनने के बाद अपना फिल्मी कैरियर शुरू किया था। यहाँ आपको बताते हैं इस फिल्म से जुड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी। जब ज़ेबा को देखने के बाद सलमान ने उन्हें अपना बनाने की जी तोड़ कोशिश की, पर पानी फिर गया। दरअसल ज़ेबा और सलमान दोनों ही मनाली में शूटिंग कर रहे थे। जहां सलमान खान फिल्म सनम बेवफा की शूटिंग में बिजी थे, वहीं ज़ेबा अपनी डेब्यू फिल्म हिना की शूटिंग के लिए मनाली आई थी। अपनी शूटिंग से फारिग होकर सलमान ऋषि कपूर से मिलने हिना की शूटिंग साइट पर जा पहुंचे। ऋषि से उनकी अच्छी दोस्ती थी। इसी दौरान उनकी मुलाकात ज़ेबा से हुई। ज़ेबा की नेचुरल खूबसूरती पर सलमान अपना दिल हार बैठे। वैसे भी सलमान शुरू से ही दिल के मामले में बड़े लकी रहे हैं। उस वक्त उनके पास स्टारडम तो नहीं था, पर गर्लफ्रेंड की कोई कमी नहीं थी। उनका चार्म ही ऐसा था कि लड़कियां खुद ही खींची चली आती थीं। इसीलिए सलमान उन्हें खास तवज्जो नहीं देते थे। लेकिन इस बार कुछ तो अलग था। वो जब भी ज़ेबा के करीब जाने की कोशिश करते, ज़ेबा उनसे दूर हो जाती। सलमान की बेचैनी बढ़ने लगी तो उन्होंने उसी होटल में अपने लिए कमरा बुक कराया जिसमें ज़ेबा ठहरी हुई थी। इसके बाद सलमान अक्सर ज़ेबा के पास पहुंच जाते और उन्हें अपने साथ कॉफी और डिनर करने की जिद करते, लेकिन ज़ेबा हमेशा मना कर देती। सलमान के चार्म और उनकी गुजारिशों का ज़ेबा पर कोई असर नहीं हो रहा था। दरअसल सलमान खान उन दिनों संगीता बिजलानी के साथ रिलेशन में थे और संगीता ज़ेबा की दोस्त थी। ज़ेबा को संगीता और सलमान के रिलेशन के बारे में पता था, इसलिए ज़ेबा ने सलमान में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। जब सलमान नहीं माने तो ज़ेबा ने अपना होटल ही बदल लिया और इस तरह ज़ेबा से दिल लगी करने की भाईजान की हसरत पूरी नहीं हो सकी। हिंदी सिनेमा में हिना के बाद ज़ेबा को ज्यादा फिल्में नहीं मिली। 1994 में उन्होंने मोहब्बत की आरज़ू और स्टंटमैन नाम की फिल्मों में काम किया। वहीं 1995 में संजय दत्त के साथ उन्होंने फिल्म जय विक्रांता में काम किया और 1996 में वो सी.के. बुकाड़िया की फिल्म मुकदमा में विनोद खन्ना और आदित्य पंचोली के साथ नजर आईं। लेकिन ये सभी फिल्में कुछ खास कमाल नहीं कर पाईं। ये उनकी बॉलीवुड में आखिरी फिल्म साबित हुई थी। मेरे मन की प्यास बुझा दे, प्रेम का रस तो मुझे पिला दे, हाल मेरा। बॉलीवुड में ज़ेबा का फिल्मी कैरियर महज एक हिट फिल्म के बाद सिमट कर रह गया। धीरे धीरे लोग उन्हें भूलने लगे, मगर वो अपनी निजी जिंदगी और शादियों को लेकर हमेशा अपने चाहने वालों के बीच चर्चा का विषय बनी रही। एक वक्त अभिनेता जावेद जाफरी से उनके अफेयर की खबरों ने खूब लाइमलाइट बटोरी। इसके बाद 1989 में उन्होंने जावेद जाफरी से दूसरी शादी रचाई। जब इनकी शादी की खबरें सुर्खियों में आई तो ज़ेबा ने इन्हें खारिज करते हुए केवल अफवाह बताया था। हालांकि जावेद ने अपना निकाहनामा सार्वजनिक कर दिया था। फिर 1 साल के अंदर ही दोनों के रास्ते अलग हो गए और आपसी सहमति से इन्होंने तलाक ले लिया। जिए तो जिए हम
किसके सहारे। जावेद से अलग होने के 2 साल के बाद एक बार फिर से जेबा को मशहूर सिंगर अदनान सामी के रूप में अपना नया प्यार मिल गया। जेबा की खूबसूरती के अदनान इस कदर दीवाने हुए कि उन्होंने 1993 में उनसे शादी कर ली। उस वक्त अदनान की उम्र केवल 22 साल की थी, जबकि जेबा अदनान से उम्र में 9 साल बड़ी थी। इस तरह से अदनान सामी के साथ जेबा की ये तीसरी शादी हुई थी। तब अदनान एक जाना पहचाना नाम नहीं हुआ करते थे। यही वजह रही कि शादी से पहले इनके अफेयर की खबरें कभी सामने नहीं आई। 1995 में दोनों ने पाकिस्तानी म्यूजिकल सुपरहिट फिल्म सरगम में एक साथ अभिनय किया था। यह जेबा के कैरियर की दूसरी सबसे बड़ी हिट फिल्म थी। दोनों की शादी के 1 साल बाद ही एक बेटा हुआ, जिसका नाम उन्होंने अजान सामी खान रखा। हालांकि जेबा की ये तीसरी शादी भी ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाई। निकाह के सिर्फ 4 साल के बाद अदनान और जेबा के रास्ते अलग हो गए थे। साल 1997 में दोनों का तलाक हो गया और इसके बाद अपने बेटे की कस्टडी के लिए दोनों ने कानूनी लड़ाई भी लड़ी और अंत में कस्टडी जेबा को मिल गई। कुछ साल बीते तो इनके बीच का रिश्ता थोड़ा ठीक हो गया। फिर इन्होंने अपने बच्चे की देखरेख साथ में करनी शुरू कर दी। अदनान और जेबा दोनों ही अपने बेटे के बहुत करीब हैं। अब उनका ये बेटा बड़ा हो चुका है और अपने पिता की राह पर चलते हुए 20 साल की उम्र में अपनी बचपन की दोस्त से शादी रचा ली है। छोटा सा एक घर होगा, घर में होंगे सजना जी मिलके। अदनान से तलाक के बाद जेबा ने चौथी बार जिंदगी को एक और मौका दिया। 2008 में उन्होंने पाकिस्तान के सोहेल खान लेघाड़ी से शादी कर ली है, लेकिन ये शादी भी ज्यादा लंबे नहीं चली। कहा जाता है कि जेबा सोहेल से कुछ सालों बाद ही अलग हो गई थी। क्या है? एक नगमा है, इस नगमे को जेबा से जुड़ा एक और किस्सा आपको सुनाते हैं, जिसमें उन्हें उनके फैंस ने काफी भला बुरा कहा था। हिंदी फिल्मों के मशहूर विलेन रजा मुराद के साथ एक फोटोशूट को लेकर जेबा को काफी आलोचना झेलनी पड़ी थी। दरअसल एक्ट्रेस जेबा को एक रोमांटिक फोटोशूट के लिए एक विलेन चुनने को कहा गया था। उन्होंने इसके लिए रजा मुराद को चुना था। रजा मुराद और जेबा ने ये फोटोशूट स्टारडस्ट मैगजीन के लिए करवाया था। रजा मुराद और जेबा बख्तियार के इस फोटोशूट से काफी हंगामा मचा। लोगों के दिलो दिमाग में सीधी सादी हिना बसती थी, जो इस तस्वीर में बिल्कुल उलट दिखाई दी। नतीजा ये हुआ कि फैंस ने जेबा के साथ साथ रजा को भी खूब खरी खोटी सुनाई थी। जेबा ने पाकिस्तान में कई और यादगार क्लासिकल ड्रामा में काम किया, जिनमें मुकद्दस, तानसेन, मुलाकात, बिन रोय और पहली सी मोहब्बत के नाम शामिल हैं। 2001 में उन्होंने बाबू नाम की फिल्म को प्रोड्यूस और डायरेक्ट भी किया। उन्हें सरगम फिल्म के लिए 1995 में बेस्ट एक्ट्रेस का निगार अवार्ड दिया गया। वर्तमान में वो लोगों को जागरूक करने के मकसद से डायबिटीज अवेयरनेस कैंपेन में समय समय पर हिस्सा लेती रहती हैं। साथ ही अपने चाहने वालों से सोशल मीडिया के जरिए जुड़ी रहती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी जेबा बख्तियार पर ये पेशकश, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे